फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। समझने के लिए इतने लिख दिया कि जिसका क्या सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। और स्ट्रक्चर डिफरेंट कब माना जाता है? जब उनका नाम अलग हो। नाम अलग होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होंगी? अलग होंगी। एकदम से सब बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं। अब देखो आइसोमर जो हैं हमारे दो टाइप के होते हैं बेसिकली। आइसोमर दो टाइप के हैं। कौन कौन से हैं? एक है स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा है स्टीरियोमेरिज्म। दोनों में फ़र्क क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर की जब हम बात करते हैं तो मोस्टली हम 2 डायमेंशंस में बात करते हैं, इसमें हम 3 डायमेंशंस में नहीं जाते हैं, ठीक है। लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब है कि हम जो प्लेन में जो इनका स्ट्रक्चर बनेगा, स्पेशियल अरेंजमेंट कैसा है मॉलिक्यूल्स का, ग्रुप का, उसकी हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। तो जो हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं वो बेसिकली 6 टाइप के होते हैं, जिसमें आपका जो एक आइसोमर है वो थोड़ा एडवांस या हायर लेवल का है, आपको कम पढ़ना पड़ेगा, लगभग 12th क्लास तक उसको नहीं पढ़ना है। फिर भी आपको बता दिया, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपके 2 होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, एक सिस फॉर्म होता है और दूसरा ट्रांसफॉर्म होता है। सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। देखो जो सिस फॉर्म है और जो ट्रांसफॉर्म है वो जनरली हमें एल्कीन में दिखाई देती है, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। दूसरा है आपका ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब है ये प्लेन पोलराइजेशन लाइट को रोटेट करा देता है। जैसे मान लो ये रेडिएशन हर एक डायरेक्शन में है, हम इसको नाइकोल प्रिज्म से पास करें तो एक लाइन में क्या कर देता है? ओरिएंटेड कर देता है। तो जो ऑप्टिकल आइसोमर हैं, पहले हम बात कर लेते हैं क्या कि जियोमेट्रिकल। तो जियोमेट्रिकल जो आइसोमर हैं वो आपके कितने टाइप के हैं? 2 हैं। पहला है सिस फॉर्म, और चलो सिस फॉर्म पे पहले बात कर लेते हैं। जैसे देखो अभी तक हमने पढ़ा है कि जैसे जो बचपन से हम गलती करते चले आए हैं, बचपन से मतलब 10th क्लास से, कि जैसे आपको बोला जाए कि C2H4 इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली ये स्ट्रक्चर बना के रख देते हैं, C डबल बॉन्ड C ये बना के रख देते हैं। लेकिन 11th क्लास में हमें पढ़ाया गया है कि जो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, रिपल्सन की वजह से बॉन्ड में एंगल का डिफरेंस जो है ना, अब देखो यहाँ पे इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच का एंगल देखो और इस वाले बॉन्ड और इस वाले बॉन्ड के बीच का एंगल देखो, दोनों में डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए, बॉन्ड सेम है, सब कुछ सेम है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? गलत होता है। सही स्ट्रक्चर क्या है? इथीन का C डबल बॉन्ड C, और ये जो है ऐसे लगा होता है, ये है आपका। अब देखो इसको कैसे देखते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, और इन कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पे मान लो कोई और भी ग्रुप लगा हुआ है, तो उनके इसके बीच में एंगल और इस ये जो एंगल है वो बराबर होगा। इसको कुछ ऐसे देखो दिखाते हैं, C तो ये मान लो ऐसे लग गया, ये ऐसे लग गया, और ये समझ आया? अब देखो नहीं समझ आ रहा तो ये देखो, जैसे मान लो ये हमारे हैं 2 कार्बन, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में देखो क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब ये जो बॉन्ड हैं, अब देखो ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये बराबर गैप मतलब एंगल होगा, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच का एंगल बराबर होगा। इस वाले बॉन्ड और इस वाले बॉन्ड के बीच का एंगल, इस वाले बॉन्ड और इस वाले बॉन्ड के बीच का एंगल, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच का एंगल लगभग बराबर होगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन है, बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन है, तो वो क्या होगा? बराबर होगा। तो ये हमारा होता है स्ट्रक्चर किसका? एल्कीन का होता है। गौर से देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है? डबल बॉन्ड है, और ये आपको दिखाई दे रहे हैं हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ये
अरेंजमेंट होता है एल्कीन का। जो हम ये वाला अरेंजमेंट पढ़ते हैं, ये अरेंजमेंट क्या होता है, गलत होता है। कभी भी ये स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है। कैसा स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो, ठीक है। अब इसी में हम बात करते हैं कि सिस फॉर्म क्या होती है। सिस फॉर्म का मतलब है अगर सेम एल्काइल मतलब सेम ग्रुप, जैसे कार्बन पे सेम ग्रुप सेम साइड पे लगे हों, इधर और इधर या इधर और इधर सेम साइड पे सेम ग्रुप लगे होते हैं, तो उसको बोलते हैं सिस फॉर्म। अब क्यों लगे होते हैं, उसका एक रीजन है कि इसमें क्या होता है, ये फिक्स हो जाते हैं तो इनमें रोटेशन दिखाई नहीं देता है। जब रोटेशन नहीं हो पाएगा तो वो फिक्स हो जाएंगे। ये होता है हमारा सिस फॉर्म। देखो कैसे, आप समझो कैसे होता है, बना के दिखाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, ब्यूट-टू-ईन का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे मान लो इसको हटा देते हैं, सिस फॉर्म की हम बात कर लेते हैं। देखो सिस फॉर्म क्या है, सिस फॉर्म एग्जाम्पल ले लो, जैसे ब्यूट टू इन। अब ब्यूट टू इन आप ऐसे ही बना सकते हो, देखो 1 2 3 ये आपको दिखाई दे रहा होगा जनरली। अब हम लोग इसको वैसे किस फॉर्म में बनाएंगे, देखो अरेंजमेंट के तौर पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, देखो ये क्या बन गया है, ये क्या है, ब्यूट टू इन, लेकिन ये क्या है, सिस है, सिस। अब इसी का दूसरा स्ट्रक्चर देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक हमने ग्रुप इधर लगा दिया और दूसरा ग्रुप ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रांस ब्यूट टू। समझ आया। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि ये एल्काइल ग्रुप है और ये एल्काइल ग्रुप, दोनों सेम ग्रुप हैं और सेम साइड पे ही लगे हैं। ये देखो सेम साइड पे लगे हुए हैं और ये हाइड्रोजन सेम साइड पे लगे हुए हैं। तो जब सेम ग्रुप सेम साइड पे लगे होते हैं उनको बोलते हैं सिस फॉर्म, और डिफरेंट साइड पे सेम ग्रुप लगे हों तो उनको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। देखो कुछ स्ट्रक्चर वाइज आपको बना के दिखा रहे हैं कि जैसे मान लो अभी ये ब्यूट टू इन समझ लो, कुछ भी समझ लो। अब जैसे मान लो ये हमारा एल्कीन है, ये कोई दो ग्रुप हैं, ठीक है। अब देखो सेम कलर के दिखाई दे रहे होंगे आपके, ये सेम ग्रुप सेम साइड पे लगे हुए हैं, दोनों एक तरफ लगे हुए हैं ना, और ये दोनों जो हैं वो भी सेम साइड पे लगे हुए हैं। तो सेम साइड पे जो ग्रुप लगे होते हैं उनको बोलते हैं सिस फॉर्म। अब यहीं पे अगर क्या हो, ये डिफरेंट साइड पे लग जाएं, जैसे मान लो एक ग्रुप ये इधर लगा दिया और ये वाला ग्रुप जो है वो हमने इधर लगा दिया। अब देखो सेम ग्रुप डिफरेंट साइड पे लगे हुए हैं तो इनको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ना, ब्यूट टू इन, देखो ब्यूट टू इन कैसे बना होगा आपको दिखा देते हैं। ब्यूट टू इन का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा गौर से देखना। देखो ये है हमारा ब्यूट टू इन, दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है। ये एक अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप, ये क्या है, मिथाइल हैं। अब देखो दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे ही लगे हुए हैं, ये आपको दिखाया था ना। देखो ये मिथाइल और ये मिथाइल, और ये हमारा क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो सेम साइड पे जब ग्रुप लगे हुए हैं इसको क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म। नाम कैसे करोगे, 1 2 3 4,
अगर आपको नंबरिंग भी करनी है, चाहे इसको मान लो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा ब्यूट टू इन, लेकिन सेम साइड पे अल्काइल ग्रुप लगे हुए, इसको बोलते हैं सिस फॉर्म। स्ट्रक्चर सेम, ब्यूट टू इन भी है, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर अलग बन रहा है, वहाँ स्ट्रक्चर अलग बन रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्यूट टू इन है, बट ये सिस फॉर्म वाला ब्यूट टू इन है। देखो ऐसा दिखाई देता है सिस फॉर्म, समझ आ गया। अब दूसरा देखो ट्रांसफॉर्म कैसे लगाओगे। अब मान लो हम क्या करें, डिफरेंट साइड पे अल्काइल ग्रुप लगा दें, क्या कर दें, एल्काइल ग्रुप जो है वो डिफरेंट साइड पे लगा दें। देखो ये कुछ नजर आ रहा होगा आपको, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, देखो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब एक ये वाला कार्बन इसके साथ अल्काइल ग्रुप इधर लगा हुआ, दूसरा अल्काइल ग्रुप इसके साथ अलग लगा हुआ है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, और ये हाइड्रोजन जो है ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब डिफरेंट मतलब सेम ग्रुप डिफरेंट साइड पे लग जाए उनको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। दिखाई दे रहा है, ये अल्काइल ग्रुप है एक, और ये वाला ये अल्काइल ग्रुप है, डिफरेंट साइड पे लग जाए उसको क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, और सेम साइड पे ग्रुप लगते हैं उनको बोलते हैं सिस फॉर्म। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं। कौन से वाले आइसोमर हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, जो कि हमको देखने को मिलते हैं किसमें, जनरली डबल बॉन्ड या एल्कीन में ही देखने को मिलेंगे। तो क्लियर हो गया। अब इसी में दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है, उसमें दो फॉर्म होती हैं, एक प्लस फॉर्म और एक माइनस फॉर्म, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। जो क्लॉकवाइज रोटेट करा दे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दे वो लीवो रोटेटरी होता है। ये होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। इनसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमर। देखो क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर के जो ज़्यादातर हम लोग पढ़ेंगे वो शुरुआत के 4 पढ़ेंगे, चैन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामेरिज्म, रिंग चैन आइसोमर और टोटामेरिज्म। टोटामेरिज्म बहुत कम आपके काम का है। रिंग चैन भी बहुत टफ नहीं, बहुत आसान है, एक अलग कैटेगरी है। आप चैन, पोजीशन, फंक्शनल और मेटामेरिज्म पढ़ोगे। तो स्टार्ट करते हैं कि चैन आइसोमर क्या होता है। देखिए चैन आइसोमर, तो चैन आइसोमर हम देख लेते हैं। देखो चैन आइसोमर में क्या है कि यहाँ पे चैन बनती है। चैन का मतलब है ब्रांचिंग हो जाती है। देखो कैसे ब्रांचिंग होगी, जैसे मान लो आपको दिया गया C5H12, ठीक है, ये आपका क्या है एल्केन है। तो एल्केन जो है मोस्टली चैन आइसोमर शो करता है। अब जैसे इसका एक स्ट्रक्चर जो बनेगा 1 2 3 4 और 5, यहां आप लगा दो हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक ये स्ट्रक्चर बन गया, इसका नाम क्या है पेंटेन। अब इसमें दूसरी चैन क्या बना सकते हो, 1 2 3 4 और एक यहाँ पे आपने चैन लगा दी, मतलब ब्रांचिंग कर दी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल और ब्यूटेन। क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझ आ गया। तो ये 2 आइसोमर बने। इसका एक और आइसोमर पॉसिबल है, वो क्या हो सकता है 1 2 3 और यहाँ एक अल्काइल ग्रुप और एक यहाँ अल्काइल ग्रुप आप लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, तीसरा आइसोमर इसका पॉसिबल है। इसका नाम क्या है 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। समझ आ गया। तो ये है हमारा चैन आइसोमर। चैन आइसोमर में क्या होता है कि फॉर्मूला सेम है, आप ब्रांचिंग कर देते हो, ठीक है, इसको बोलते हैं चैन आइसोमर। चैन आइसोमर के बाद आपका क्या है सेकंड पोजीशन
आइसोमर, क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर। अब पोजीशन आइसोमर का मतलब क्या होता है, देखो पोजीशन का मतलब है कि जो ग्रुप लगे होंगे आप उनकी पोजीशन को चेंज करते हो। एल्कीन हो या कोई और ग्रुप हो और कोई फंक्शनल ग्रुप हो, आप क्या करते हो उसकी पोजीशन, मान लो फर्स्ट पे है तो फर्स्ट से सेकंड पे लगा दो, सेकंड से थर्ड पे लगा दो, थर्ड से फोर्थ पे, ऐसे ऐसे आप उनकी क्या करते हो, पोजीशन को चेंज करते हो, उसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको बोला जाए C3H7 और Br मान लो दे दिया गया है, ठीक है। अब बोला जाए कि इसमें पोजीशन आइसोमर बनाओ, तो पहले क्या बनेगा स्ट्रक्चर, 1 2 और 3। अब हमने क्या किया, यहाँ Br लगा दिया, तो इसका नाम क्या है, ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम है, ब्रोमो प्रोपेन। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, हम पोजीशन इसकी बदलना ब्रोमो की फर्स्ट से उठा के हमने कहाँ लगा दिया, सेकंड पे लगा दिया। फर्स्ट से उठाया और कहाँ लगा दिया, सेकंड पे लगा दिया, पोजीशन बदल दी। तो अभी यहाँ था, अभी यहाँ 2 3, अब पोजीशन बदल दी तो इसको क्या बोलेंगे, 2 ब्रोमो प्रोपेन। नाम बदल गया, काम बदल गया, जगह बदल गई, सब बदल गया। जगह बदलनी चाहिए। पोजीशन आइसोमर का मतलब है आप अगर किसी भी ग्रुप की पोजीशन को बदल देते हैं तो उनको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। नेक्स्ट आपका क्या है, हाँ नेक्स्ट आपका जो है उसको बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर का मतलब ये है, देखो जरूरी नहीं कि कोई कंपाउंड सिर्फ एक ही आइसोमर दिखाएगा, वो अलग अलग आइसोमर भी शो कर सकते हैं। फंक्शनल आइसोमर का मतलब ये होता है कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे। मतलब फॉर्मूला जो आपको दिया गया होगा आप लिख सकते हो सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या लिखोगे कि सेम फॉर्मूला होगा बट ग्रुप कैसा होगा, डिफरेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल का फॉर्मूला अगर हम मान के चलें, क्या जैसे लिया हमने C3H8 और O, ये हमारा एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब देखो इसमें जरूरी नहीं कि और भी आइसोमर बन सकते हैं, लेकिन हमें अभी सिर्फ फंक्शनल आइसोमर देखना है। तो फंक्शनल आइसोमर के लिए ले लो, क्या करोगे, जैसे 3 कार्बन है तो 1 2 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन है तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन और 1 ये हाइड्रोजन। गिनो, 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, बन गया। इसको हम क्या नाम देंगे, प्रोपेनॉल, ठीक है। अब इसी फंक्शनल ग्रुप मतलब इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से दूसरा कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन सकता है वो देखो। इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे वो ये है एक, अब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ऑक्सीजन, कार्बन और कार्बन। देखो 1 2 3 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप बदल गया। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है, अब वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, ईथर दिखाई दे रहा है। वही बोला था ना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा
बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं। क्लियर। अब इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी और इथेन। क्या नाम हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। तो फंक्शनल आइसोमर समझ आया, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम है लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट हैं तो उनको हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर। क्लियर। यहाँ पे एक चीज जो आपको याद रखनी है कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं, सिमिलर ग्रुप, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं। वो 3-4 हैं, 4 ज़्यादातर आपके कॉमनली पेपर में आते हैं, 1-2 बहुत कम आते हैं, तो वो आप याद कर लो। जैसे यहाँ पे आपको बोल दिया गया कि अल्कोहल और ईथर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन ग्रुप दोनों के क्या है, अलग अलग हैं। ऐसे ही आपके हैं कुछ और याद करने के लिए। जैसे फर्स्ट आपका क्या है, अल्कोहल और ईथर। अल्कोहल और ईथर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप अलग है। अब वो कॉमन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2O। मतलब जो एल्केन है, एल्केन में ऑक्सीजन ऐड कर दो। एल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2 और O। और यही सेम फॉर्मूला किसका, अल्कोहल का भी होगा और ईथर का भी होगा। समझ आ गया। तो एक कॉमन किस जो हमें फंक्शनल आइसोमर दिखाई देंगे अल्कोहल में और ईथर में। दूसरा क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन। ये दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप हैं और दोनों कार्बोनिल ग्रुप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। क्या होता है, CnH2n और O। चाहो तो आप इनका एग्जाम्पल लिख लो। जैसे मान लो कि एक एल्डिहाइड है, इधर ही लिख दे रहे हैं सेकंड का। जैसे मान लो ये आपका एल्डिहाइड है, डबल बॉन्ड O। तो यहाँ कार्बन कितने, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथेनॉल। क्या नाम है, इथेनॉल है। दूसरा इसी का क्या बन जाएगा, कीटोन। अब देखो क्या होता है, कीटोन में कम से कम 3 कार्बन चाहिए। ठीक है, तो यहां पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो N है, N या तो 3 हो। अब यहां पे तुम लिख सकते हो नोट करके, N जो है क्या होना चाहिए, N आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 होना चाहिए। N की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा होगी तभी एल्डिहाइड और कीटोन में ये आपको फंक्शनल आइसोमर दिखाई देगा। तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसकी जगह क्या करो, एक और कार्बन बढ़ा दो। मान लो यहां हमने क्या किया, एक और कार्बन बढ़ा दिया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या नाम होगा, हाँ 3 कार्बन है तो प्रोपेनल। इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम दूसरा जो बना सकते हैं वो ये है, ये बन गया आपका कीटोन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोन। तो ये 2 आपको फंक्शनल आइसोमर दिखाई देंगे, किसके किसके बीच में, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में। ऐसा ही सेम कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर के बीच में दिखाई देता है, जिसको में ओइट लगा देते हैं लास्ट में। उनके बीच में भी यही सिमिलरिटी। फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n और O2। यहाँ पे आपको फंक्शनल आइसोमर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका नाइट्रो एल्केन और अल्काइल नाइट्रेट। चाहो तो इनके एग्जाम्पल लिख लो। इसके भी एक ये तो सब कुछ समझ आएगा, इसका एक एग्जाम्पल लिख लो। जैसे मान लो आपने क्या किया, 1, 2 और NO2 लगा दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रो एल्केन है, मतलब नाइट्रो इथेन हो जाएगा, नाइट्रो इथेन। और दूसरा क्या बना सकते हो, 1, 2 ONO। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अल्काइल नाइट्राइट। तो अल्काइल कितना, 2 हैं, तो इथाइल नाइट्राइट। ठीक है, समझ आ गया। तो
तो नाइट्रो एल्केन में और अल्काइल नाइट्राइल में भी ये देखने को मिल सकता है, बट ये बहुत कम पूछा जाता है, तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट है साइनाइड और आइसोसाइनाइड। साइनाइड ग्रुप बोल दो या फिर आइसोसाइनाइड बोल दो। अब जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल आपका दे रखा है, यहाँ एग्जाम्पल के लिए क्या दे रखा है, C2, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ये लिख देते हैं C2H3N। देखो एक, अब 2 है तो Cn भी इसी का ही काउंट होगा, Cn, और 3 हाइड्रोजन है, ये बन गया साइनाइड। और दूसरा क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड, मतलब C। अब यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, NC से होगी। ये बोलते हैं इसको आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो ये आपके कुछ ग्रुप हैं जिसमें क्या होता है, फंक्शनल आइसोमर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इनके बाद हम लोग क्या करेंगे, फंक्शनल आइसोमर इनके बाद एक और हमारा है मेटामेरिज्म। फोर्थ वाला कौन सा है, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है देखते हैं। देखो मेटामेरिज्म का मतलब है कि वो ग्रुप को थोड़ा चेंज कर, जो ब्रांचिंग फंक्शनल ग्रुप के इस साइड लगी है उसको इधर रख के उसका नाम बदल देता है, उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। जनरली ये ईथर में आपको देखने को मिल जाएगा, और भी काफ़ी फंक्शनल ग्रुप हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं C4H10O। अब इसके आप जो स्ट्रक्चर बना सकते हो वो देखो ये बन सकते हैं। हम मेटामेरिज्म की बात करेंगे तो 1 2 यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम जो रखा गया वो ये है इथॉक्सी और इथेन। अब मेटामेरिज्म ये बोलता है कि आप ग्रुप को, मतलब यहाँ कार्बन ज़्यादा है तो इसको इधर शिफ्ट कर दो, इधर कम कार्बन कर दो, या फिर ज़्यादा कार्बन कर दो। जैसे 1 2 3, देखो कार्बन उतने ही है, हमने क्या कर दिया, डिफरेंट साइड पे डिफरेंट ग्रुप लगा दिए, डिफरेंट साइड पे डिफरेंट एल्काइल ग्रुप लगा दिए। अब इसका नाम बदल जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी प्रोपेन। मिथॉक्सी प्रोपेन मतलब डिफरेंट साइड पे डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अगर आप लगा देते हो तो वहां बनता है मेटामेरिज्म। इसके बाद एक और है मेटामेरिज्म के बाद, इसको बोलते चेन अल्काइल ग्रुप। मतलब जो आपका पीछे बोला गया था ना, कहाँ गया, रिंग चेन, जो एक रिंग बनेगी या चेन बनेगी उसमें ही हम बात करेंगे कि रिंग चेन आइसोमर क्या होते हैं। देखो रिंग चेन, रिंग चेन आइसोमर, देखो रिंग चेन आइसोमर में क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास क्या है C5H10। देखो रिंग चेन आइसोमर जनरली आपको देखने को मिलेगा एल्कीन में और साइक्लो एल्केन में। एल्कीन एंड साइक्लो एल्केन में जनरली आपको रिंग चेन आइसोमर देखने को मिल सकता है। अब जैसे ये दिया हुआ है C5H10, 1 2 3 4 5, मान लो आपने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया तो यहाँ कार्बन कितने हैं, 5 हैं, और 5 कार्बन पे हाइड्रोजन कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, अब इसी का जो आप एक आइसोमर बना सकते हो जिसको हम लोग बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर, वो ये बन जाएगा। यहां देखो 5 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटेन। क्या नाम है, साइक्लोपेंटेन।
ये होते हैं हमारे रिंग चेन आइसोमर। ठीक है, लास्ट जो है टॉटोमेरिज्म, ये बहुत कम पूछा जाता है। टॉटोमेरिज्म जनरली क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम दिखाता है दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के बीच में। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका डबल बॉन्ड है वो चेंज हो जाता है प्रोटॉन के साथ। प्रोटॉन का मतलब है हाइड्रोजन, मतलब जैसे मान लो कीटोन है, कीटोन में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और अल्कोहल है, तो वहां एक इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है, इक्विलिब्रियम के बीच में दिखाता है। जैसे देखो, टू आइसोमर एग्जिस्ट इन ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम, कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, एंड इंटर कन्वर्ट बाई माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन, और आपस में ही क्या हो जाएंगे, इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे बाई द माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन, मतलब H+, एंड शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड, और क्या होगा वहां पे, डबल बॉन्ड का शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे देखो, एसीटोन का हम एक एग्जांपल लेते हैं। एसीटोन लिया हुआ है, यहाँ पे देखो कार्बन पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये आपका कीटोन ग्रुप है, नाम क्या है, प्रोपेनॉन या फिर एसीटोन। अब इसमें क्या होगा, देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाए, ये डबल बॉन्ड आप चाहे इधर शिफ्ट कर दो, यहाँ का हाइड्रोजन या फिर इस कार्बन का हाइड्रोजन आप कहाँ लगा दोगे, यहाँ पे, और ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, और इस कार्बन पे आपने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन लगा दिया। ये हाइड्रोजन कहाँ से आया होगा, इस वाले कार्बन का, और यहाँ जो डबल बॉन्ड था वो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में लग गया है। ये होता है टॉटोमेरिज्म। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका कीटोन ग्रुप होगा, इसको पता क्या बोलते हैं, कीटोइनल बोलते हैं। कीटोन और इनल मतलब अल्कोहल के बीच में बन जाएगा, इसलिए क्या होता है, कीटोइनल ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो कीटोन ग्रुप है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा मतलब क्वांटिटी में पाया जाता है। अगर यहाँ पे ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनेगा तो ज्यादा एक्सटेंट जो है वो किसका होगा, कीटोन का होगा। उसका रीजन क्या है, ज्यादा स्टेबल होने का एक ही रीजन है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है जिसको आप कार्बोनिल ग्रुप बोलते हो, वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। कार्बोनिल ग्रुप ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड। यहां पे देखो क्या आता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहां पे क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ये आपका ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू सी डबल बॉन्ड सी। इसीलिए क्या होता है, कीटोन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, और ये वाला जो है कीटोइनल ग्रुप जो होगा वो कम स्टेबल होगा। दूसरी चीज, ये आपको कब दिखाई दे सकता है, उसकी जो कंडीशन है वो ये है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है तो ये आपको कीटोइनल जो आइसोमेरिज्म यहाँ पे टॉटोमेरिज्म में दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। समझ आ गया। तो ये थे हमारे आइसोमर। 11th क्लास में और 12th क्लास में जितने काम आने वाले आइसोमर हैं लगभग सारे आइसोमर आपको एक्सप्लेन कर दिए। ऐसे ही और